नमस्कार प्यारे बच्चों, राम राम। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, अपनी टेस्ट सीरीज चल रही थी आरपीएससी एसआई एग्ज़ाम 2023 के लिए इन्फ्यूजन नोट्स की ओर से टेस्ट सीरीज चलाई गई है और उसकी अब तक अपनी 5 टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। आज अपन चर्चा करेंगे टेस्ट सीरीज क्रमांक 6 के ऊपर। इससे पहले अगर आपने 5 टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल हैं प्यारे बच्चों। आप वहां से क्वेश्चंस हैं वो चेक कर सकते हो। और यहाँ पर जो मैं क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूँ वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। विगत वर्षों में जो भी परीक्षाएं आयोजित हुई है उनमें ये प्रश्न कहीं ना कहीं ज़रूर पूछे गए हैं। तो ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी इसका नोटिफिकेशन भी नहीं आया है, जल्दी नोटिफिकेशन आने की संभावना है। RSMSS यानी कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा प्लाटून कमांडर का नोटिफिकेशन भी जल्दी जारी किया जाएगा। प्लाटून कमांडर जो RAC के अंदर होता है ऑफिसर, उसका नोटिफिकेशन भी जल्द ही जारी होने की संभावना है। और उसकी डेट आ चुकी है, दिसंबर के आसपास इसकी लिखित एग्ज़ाम आयोजित हो जाएगी। तो आरपीएससी प्लाटून कमांडर और उपनिरीक्षक दोनों का कमांड नोटिफिकेशन एक साथ निकालती है, लेकिन कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा प्लाटून कमांडर का नोटिफिकेशन अलग से निकाला जाएगा। इसकी अलग से विज्ञप्ति जारी करके लिखित परीक्षा कंप्लीट करवाई जाएगी। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसके अलावा अगर आप किसी अन्य प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो जिसके अंदर सामान्य जानकारी पूछी जाती है तो वहाँ भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हैं बनते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज की सीरीज का जो पहला क्वेश्चन है वो देखिएगा। मत्स्य जनपद के नाम से कौन सा स्थल जाना जाता था? यानी कि पहले मत्स्य जनपद के नाम से कौन सा स्थल है वो जाना जाता था। यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने बागोर, रेड, ये रेड ऐसा लिखा जाएगा प्यारे बच्चों, प्रिंटिंग मिस्टेक है। रेड, गणेश्वर या बेराट। तो कौन सा स्थल है उसको मत्स्य जनपद के नाम से जाना जाता था? तो प्यारे बच्चों, जो अलवर के पास का एरिया है वो मत्स्य जनपद के नाम से जाना जाता है। बेराट, जो विराट नगर, वर्तमान में इसको विराट नगर के नाम से भी जाना जाता है। तो बेराट जो स्थल है इसको मत्स्य जनपद के नाम से जाना जाता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा भी गया है। चलिए नेक्स्ट, अगला जो प्रश्न है वो देखते हैं। और अगर प्यारे बच्चों आपने अभी तक इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, जिससे हर जो वीडियो हमारी टीम जो भी वीडियो आपके साथ शेयर करती है वो आपको सबसे पहले मिल जाए। और ये टेस्ट सीरीज अपन जब तक चलाएंगे तब तक आपकी एग्ज़ाम नहीं आयोजित हो जाती। आपके पास इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन हो जाएगा कि फिर आपको घबराहट करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। साथ में आप अपनी थ्योरी का पार्ट भी पढ़िएगा और साथ ही साथ इसकी प्रैक्टिस भी आपकी हो जाएगी। तो परीक्षा के समय आपको क्या है, किसी प्रकार की कोई हड़बड़ाहट है वो नहीं होगी। चलिए देखिए अगला प्रश्न है वो देखिएगा। आहड़ सभ्यता में कौन से रंग के बर्तन मिले हैं? आहड़ सभ्यता की जो खुदाई हुई थी उस समय जो बर्तन प्राप्त हुए थे उनका कलर कैसा था, वो कलर प्यारे बच्चों आपको बताना है। तो आहड़ सभ्यता के अंदर जो बर्तन मिले थे उनका कलर था भूरे और काले कलर के। दो प्रकार के बर्तन है वो प्राप्त हुए थे, भूरे और काले कलर के। चलिए नेक्स्ट, अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा। बीजक की पहाड़ियां स्थित है, बीजक की पहाड़ियां हैं वो कहाँ पर स्थित है प्यारे बच्चों? ऑप्शन आपके सामने कालीबंगा, जोधपुर, बेराट या आहड़, इनमें से कहाँ पर स्थित है? तो आपका बेराट है, वहाँ पर बीजक की पहाड़ियां हैं वो स्थित है। बेराट की जो पहाड़ियां उनको बीजक की पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका इसके अंदर क्या हो गया, सही जवाब हो गया। चलिए अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा। सांबर से किस काल की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए या मिले? सांबर है जयपुर के पास के जो सांबर झील है उसके पास में देखिएगा, किस काल के
सभ्यता के अवशेष है वो प्राप्त हुए प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन है गुप्त प्रतिहार, मौर्य या गुप्त, उत्तर ऋग्वेद या इनमें से कोई नहीं। किसके प्राप्त हुए? तो गुप्त प्रतिहार के साक्ष्य अवशेष हैं वो सांबर के काल सांबर से प्राप्त हुए थे। तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका इसके अंदर क्या हो गया? सही जवाब हो गया। चलिए अगला जो प्रश्न है वो देखते हैं। लोहे से बना प्याला किस स्थल से प्राप्त हुआ? कौन से स्थल से है जो लोहे से बना प्याला है वो प्राप्त हुआ था? तो यहाँ पर ऑप्शन रेड, बेराट, नगरी या सुनारी, इनमें से कौन से स्थल से लोहे से बना प्याला प्राप्त हुआ? तो प्यारे बच्चों जो सुनारी स्थल है वहां से लोहे से बना प्याला है वो प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर डी आपका इसके अंदर क्या हो गया? सही जवाब है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कौन सा स्थान है? सुनारी। नेक्स्ट प्रश्न है वो देखिएगा। ज्यादा संख्या में मालव सिक्के और आहत मुद्रा मिली। ज्यादा संख्या में मालव सिक्के और आहत मुद्रा है वो मिली, कहाँ से मिली? तो प्यारे बच्चों नगर जो स्थान है, नगर से ज्यादा संख्या में सिक्के और आहत मुद्रा है वो प्राप्त हुई थी, मिली थी। तो ये नगर है, ये स्थल है वो आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा। प्राचीन भारत का टाटा नगर किस स्थल को कहा जाता था? यानी कि पुराने भारत की बात करें, प्राचीन भारत की, तो उसमें टाटा नगर है जो किस स्थल को कहा जाता था? ऑप्शन है रेड, नगर, कालीबंगा या सुनारी। तो कौन से स्थल को टाटा नगर के नाम से जाना जाता था? तो प्यारे बच्चों रेड स्थल है, उसको प्राचीन भारत में टाटा नगर कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसके अंदर क्या हो गया? सही जवाब हो गया। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा। रेड से एशिया में सबसे अधिक किस वस्तु के भंडार प्राप्त हुए? कौन सी वस्तु है उसके भंडार है वो मिले हैं? रेड से एशिया में सबसे अधिक किस वस्तु के भंडार है वो मिले हैं? तो प्यारे बच्चों प्राचीन सिक्के किसके मिले हैं? प्राचीन सिक्के हैं, उनके भंडार पर्याप्त मात्रा में मिले थे। कौन से स्थल से? एशिया में सबसे अधिक जो वस्तु के भंडार मिले वो रेड स्थल से प्राचीन सिक्के हैं वो प्राप्त हुए थे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसके अंदर क्या हो गया? सही जवाब हो गया। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा। आहड़ सभ्यता के लोगों का मुख्य अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? आहड़ सभ्यता के जो लोग थे, निवासी थे, उनका मुख्य अर्थव्यवस्था यानी कि अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ क्या उनका आधार था? तो ऑप्शन आपके सामने, क्या वो खेती करते थे या पशुपालन या उद्योग या इनमें से कोई नहीं? तो प्यारे बच्चों आहड़ सभ्यता के जो लोग हैं उनका अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार था वो था पशुपालन। पशुपालन वो करते थे आहड़ सभ्यता के लोग, और इन्हीं से उनका क्या है अर्थव्यवस्था बनी रहती थी। तो पशुपालन उनका मुख्य आधार था। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया? सही जवाब हो गया। अगला जो नेक्स्ट प्रश्न है वो देखिएगा। देश में सबसे प्राचीनतम मंदिर के अवशेष कहाँ से मिले हैं? देश में सबसे प्राचीनतम मंदिर के अवशेष हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए प्यारे बच्चों? ऑप्शन आपके सामने कालीबंगा, बेराट, आहड़ या नगरी, इनमें से कौन से स्थान से, कौन से स्थल से प्राचीनतम मंदिर के अवशेष मिले, प्राप्त हुए? तो नगरी जो स्थल है वहां से, कहाँ से प्यारे बच्चों? नगरी स्थल है वहां से सबसे प्राचीनतम मंदिर के अवशेष हैं प्राप्त हुए थे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसके अंदर क्या है? सही जवाब होगा। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा। सुनारी स्थल किस जिले में स्थित है? सुनारी जो स्थल है
वो कौन से जिले में स्थित है? तो ऑप्शन आपके सामने प्यारे बच्चों, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, उदयपुर। सुनारी स्थल है आपका झुंझुनू जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। और गणेश्वर जो स्थल है वो आपका सीकर में, बेराठ आपका जयपुर में। तो ये स्थल कौन कौन से जिले में है वो भी आपको इसमें ध्यान में रखने हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसके अंदर क्या हो गया? सही जवाब हो गया। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, कालीबंगा से कौन सी मुख्य दो फसल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा है उससे कौन सी जो मुख्य दो फसल है उनके साक्ष्य मिले थे? तो ऑप्शन आपके सामने, मक्का या जवार, बाजरा या चावल, जौ या गेहूं, या गन्ना या मक्का। कौन सी दो मुख्य फसल हैं उनके साक्ष्य प्राप्त हुए थे? तो जौ और गेहूं के जो साक्ष्य है प्राप्त हुए थे। ऐसा माना जाता है कि कालीबंगा सभ्यता के जो निवासी थे, लोग थे, वो जौ और गेहूं से जानकार थे, उनकी फसल है वो किया करते थे। उनके साक्ष्यों के आधार पर अपन है ये मान सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसके अंदर क्या हो गया? सही जवाब हो गया। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे पर बनी हुई है? गणेश्वर की जो सभ्यता है वो कौन सी नदी के किनारे पर बनी हुई है? गणेश्वर सभ्यता है कौन सी नदी के किनारे पर बनी हुई है प्यारे बच्चों? तो कांतली। अभी मैंने जो पहला क्वेश्चन इससे पहले बताया था, तो गणेश्वर सभ्यता सीकर जिले में है और कौन सी नदी के किनारे पर बनी हुई है? कांतली नदी। कांतली नदी कहाँ पर है? सीकर जिले में है। इसको कांटली के नाम से भी जाना जाता है। तो अलग अलग नाम है, वो आप जब परीक्षा के अंदर आपके सामने ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है। तो गणेश्वर जो सभ्यता है कांतली नदी के किनारे के ऊपर है बनी हुई है। ऑप्शन नंबर बी आपका इसके अंदर क्या हो गया? सही जवाब हो गया। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, जून 1986 में जीवंत स्वामी की धातु से बनी मूर्ति किस स्थल से मिली? कौन से स्थल से बनी थी, मिली थी प्यारे बच्चों? तो बरबाला। बरबाला स्थान कहाँ पर है? पाली। बरबाला पाली से है ये प्राप्त हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसके अंदर क्या हो गया? सही जवाब हो गया। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, राज्य सरकार ने निखात निधि नियम को किस साल बनाया था? कौन से साल बनाया गया था राज्य सरकार के द्वारा? निखात निधि नियम को कौन से साल बनाया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। 1961 में राज्य सरकार द्वारा निखात निधि नियम है वो बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका इसके अंदर क्या हो गया? सही जवाब हो गया। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, किस पुरातात्विक स्थल से सबसे अधिक मात्रा में ताम्र उपकरण है जो कि प्राप्त हुए हैं? किस पुरातात्विक स्थल से सबसे अधिक मात्रा में ताम्र उपकरण है प्राप्त हुए हैं? तो वो है प्यारे बच्चों गणेश्वर से। गणेश्वर पुरातात्विक स्थल है सीकर जिले में, वहां से सबसे अधिक मात्रा में ताम्र उपकरण है जो कि आपको राज्य सरकार को प्राप्त हुए हैं। तो ये स्थल आपको ध्यान में रखना है। गणेश्वर सीकर से ताम्र उपकरण है वो बहुतायत मात्रा में प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है वो देखिएगा, लोहा गलने के प्राचीनतम भट्टियां जिनमें लोहे को लोहा अयस्क से गलाया जाता था कहाँ से मिली है? ये भट्टियां कहाँ से मिली है? कौन से स्थल से ये भट्टियां प्राप्त हुई है? सुनारी। कौन से स्थल से? सुनारी। और ये सुनारी स्थल आपका कौन से जिले में स्थित है प्यारे बच्चों? झुंझुनू जिले में स्थित है। शेखावाटी झुंझुनू के अंदर है ये सुनारी स्थल है स्थित है। चलिए अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, सबसे अधिक प्रकार की कृषि किस स्थल से की जाती थी? सबसे अधिक प्रकार की कृषि है सॉरी सबसे अधिक प्रकार की कृषि कौन से स्थल से की जाती थी? ऑप्शन है गिलोंड, बागोर,
रंगमहल, कालीबंगा। तो बागोर जो आपका स्थल है वहां से सबसे अधिक प्रकार की कृषि स्थल से की जाती थी, सबसे अधिक प्रकार की कृषि है जो बागोर स्थल से है वो की जाती थी। ऑप्शन नंबर बी आपका इसके अंदर क्या हो गया, सही जवाब हो गया। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, आधुनिक सभ्यता का प्रारंभ किस युग से माना जाता है। आधुनिक सभ्यता है उसका युग है वो कौन सी, सॉरी, आधुनिक सभ्यता का प्रारंभ कौन से युग से माना जाता है। तो ऑप्शन है लोह युगीन, ताम्र युगीन, उत्तर पाषाण युगीन या कांस्य युगीन। तो कौन सा है आपका इसके अंदर जो सही होगा वो होगा लोह युगीन से आधुनिक सभ्यता का प्रारंभ है वो माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका इसके अंदर क्या हो गया, सही जवाब है। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, राजा अशोक का शिलालेख किस स्थल से प्राप्त हुआ था। राजा अशोक थे उनका शिलालेख है कौन से स्थल से है प्राप्त हुआ था। ऑप्शन है बालाथल, आहड़, बेराट या नगरी। कौन से स्थल से प्राप्त हुआ था प्यारे बच्चों, तो बेराट से। राजा अशोक है उनका शिलालेख है बेराट स्थल से है प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका इसके अंदर क्या हो गया, सही जवाब हो गया। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, राजस्थान में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग की स्थापना किस साल में की गई थी। कौन से साल में हुई थी प्यारे बच्चों, 1950 में। कौन से साल में हुई थी, 1950 में राजस्थान में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग की स्थापना है जो कि की गई थी। तो ये 1950 वाली साल आपको है वो ध्यान में रखनी है। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, आर्य सभ्यता के लोगों को किस धातु की जानकारी थी। आर्य सभ्यता के जो लोग थे, निवासी थे, उनको कौन सी धातु के बारे में जानकारी थी, कौन सी धातु के वो जानकार थे। तो प्यारे बच्चों लोहा जो धातु है, लोहा धातु से वो जानकार थे, उनसे परिचित थे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसके अंदर क्या हो गया, सही जवाब हो गया। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, दर सभ्यता स्थित है, दर सभ्यता है कौन से जिले में स्थित है। ऑप्शन है कोटा, अलवर, करौली या भरतपुर। तो दर सभ्यता आपकी है जो कि भरतपुर जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है प्यारे बच्चों, भरतपुर जिले में दर सभ्यता है स्थित है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी पहाड़ी जो बेराट में स्थित नहीं है। ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं लेकिन इनमें एक जो पहाड़ी है वो बेराट में स्थित है नहीं है। ये बिजक की पहाड़ी है बेराट में स्थित है, भीम जी की पहाड़ी भी बेराट में स्थित है, महादेव की पहाड़ी भी बेराट में स्थित है, लेकिन हंसराज की पहाड़ी है वो बेराट में स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सही जवाब होगा। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, महाभारत के समय के अवशेष मिले। महाभारत के समय के अवशेष आपके प्राप्त हुए थे अलवर और भरतपुर में। अलवर और भरतपुर में महाभारत के समय के अवशेष हैं वो प्राप्त हुए हैं। तो प्यारे बच्चों आज अपने चर्चा करी आरपीएससी एसआई एग्जाम 2023 की टेस्ट सीरीज क्रमांक 6 के जो 25 इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। प्यारे बच्चों अभी एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आया नहीं है, नोटिफिकेशन आने के बाद में भी आपको 2 से 3 महीने का समय मिलेगा परीक्षा के लिए। तो 2 से 3 महीने के अंदर अपने पास काफ़ी क्वेश्चंस का कलेक्शन हो जाएगा। तो आप अगर वास्तव में तैयारी कर रहे हो एसआई एग्ज़ाम की तो ये टेस्ट सीरीज़ है, आज से इसको ज्वाइन कीजिएगा जिससे एग्ज़ाम समय में आपको किसी प्रकार की कोई हड़बड़ाहट नहीं हो। थ्योरी वाला पार्ट आप अभी से पढ़ रहे हो तो साथ साथ में 20-25% है ये भी साथ साथ में आप पढ़ते रहिएगा जिससे आपकी अच्छी और शानदार प्रैक्टिस हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों अगर आपका कोई फ्रेंड भी तैयारी कर रहा है तो उसको भी ये जानकारी दीजिएगा, उनको बताइएगा कि इन्फ्यूजन नोट्स
के द्वारा है जो कि टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। और अगर आप हैंड रिटन नोट्स खरीदना चाह रहे हो, घर बैठे अपनी तैयारी को और बेहतर बनाना चाह रहे हो, तो इन्फ्यूजन नोट्स एसआई के नए हैंड रिटन नोट्स नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है, वो लेकर आई है। आप सैम्पल नोट्स एक बार फ्री में पढ़ के देखिएगा। हमारी वेबसाइट है infusionnotes.com, उसके ऊपर सैम्पल नोट्स अवेलेबल है। उसका किसी प्रकार का कोई चार्ज आपका नहीं लगेगा। आप सैम्पल नोट्स पढ़िएगा, उससे आपको आइडिया लग जाएगा, अनुमान हो जाएगा कि इन्फ्यूजन नोट्स का जो कंटेंट है वो किस लेवल का है, मुझे खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। अगर खरीदना चाहते हो या आपके मन में किसी प्रकार का कोई डाउट है नोट्स को लेकर, तो मेरे टी शर्ट के ऊपर ये जो नंबर दिए हुए हैं इनके ऊपर आप मैसेज छोड़िएगा, हाई का, या आप कॉल भी कर सकते हो। तो हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और आपके मन में जो भी डाउट है, किसी प्रकार का कोई डाउट है एग्जाम को लेकर, सारे डाउट आपके हैं क्लियर किए जाएंगे हमारी टीम के द्वारा। तो आपके मन में जो भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हो। चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट जो टेस्ट सीरीज है उसके अंदर। तब तक के लिए इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिएगा। धन्यवाद। राम राम।